Hello student, I am Mandeep Patidar, M.Com in Quality Assurance। आज हम बात करेंगे आपके एडवांस क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स फर्स्ट QA/MPY 201। इसमें जो आपका सिलेबस है रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए नोट्स और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बुक्स थोड़ी कम मिलती है मार्केट में, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी मदद मिले। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ CGMP एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है पर्सनल जैसा कि नाम से ही बात है, पर्टिकुलर पर्सन में क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या CGMP रिक्वायरमेंट है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल क्या होता है, इसमें यदि आप बात करेंगे तो मैनेजमेंट का क्या काम है। एक मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो मैनेजमेंट बेसिक जॉब क्या होता है मैनेजमेंट का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो लोग उसके पास है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसको करना है, जिससे कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव, उसका जो ध्येय है, उसने जो बनाया है, जिसके लिए उसने इंडस्ट्री डाली है, वो उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए। विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ये आप भी जानते हैं, हर काम मशीन से नहीं हो सकता, आपको लोगों की ज़रूरत लगेगी और उनके एफर्ट्स के बिना आप या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल उसने डिसाइड करा, वो अचीव नहीं कर सकती। तो द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस देम। हम क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगी, जो उसको बना रहा है उसमें पर्टिकुलर क्वालिटी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या बोलती है, पीपल मस्ट बी क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड। मतलब जो पीपल है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफिकेशन जो गाइडलाइंस बोलती है उसके अनुसार क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसके पास अच्छा होना चाहिए और वो ट्रेन होना चाहिए। दूसरा, दे मस्ट बी सफिशिएंट इन नंबर, उनकी संख्या बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वालिफाइड आदमी तो बहुत है, आपको लोग जरूरत लग रही है लोगों की 10 और आपके पास 2 ही लोग हैं, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। इसलिए दे मस्ट बी इन सफिशिएंट नंबर। देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी वेल एक्सप्लेन टू देम एंड मॉनिटर्ड। यदि हमने किसी को कोई जॉब दिया है, कोई काम दिया है पर्टिकुलर, तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पहले क्लियर होना चाहिए, उसको उसके सामने आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसको पूरा ब्रेन से पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है और कहाँ काम करना है। उसके बाद आपका क्या जॉब है, उसको मॉनिटर करना है कि जो हमने बताया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दे मस्ट फॉलो हाइजीनिक प्रैक्टिस। भाई आप मेडिसिन बना रहे हो तो हाइजीन तो आपको रखना ही रखना है। दे मस्ट बी हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेस होकर जाके बैठ गया, ऐसा व्यक्ति चाहिए क्या, नहीं। जो एंथुसियाज्म के साथ काम करे, एंथुसियास्टिक बंदा चाहिए जो अपना मन लगाकर काम करे। उसके बाद आपको पहला टॉपिक उसने दिया है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस और क्या ट्रेनिंग होना चाहिए। अब इसमें यदि हम बात करें तो ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट पीपल। सब जितनी भी रेगुलेटरी है, वो MCC साउथ अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ, TGA, आप कुछ भी बात करो, हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हुआ, इसमें किसी की बात करो तो वो बोलता है राइट पीपल आपके पास होना चाहिए, हु आर अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड। मतलब वो क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए और वो ट्रेंड होना चाहिए हर चीज़ को हैंडल करने में, मशीन ऑपरेट करने में। द WHO गाइडलाइन एज पर्सनल के लिए WHO ने गाइडलाइन दिया, वो क्या बोलता है, वो बोलता है द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस and the correct manufacture and control of pharmaceutical product and active ingredient rely upon people। मतलब आपका एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका मेंटेनेंस, उसकी क्वालिटी का अश्योरेंस, करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये सब किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट रिले अपॉन पीपल। मतलब प्रोडक्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट और पीपल।
द MCC South Africa said that there should be sufficient personnel at all level with the ability, training, experience, and where necessary, the professional and technical qualification and managerial skills appropriate to the task assigned to the them. मतलब आपके पास सफिशिएंट नंबर में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, उसका ट्रेनिंग हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, उसके पास मैनेजरल स्किल हो, जो उसके पास काम दिया है वो करने का उसमें क्षमता हो। यदि हम इन दोनों डेफिनेशन को लें और इससे हम क्या बात करते हैं, हम पाते हैं कि पीपल मस्ट हैव अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल दोनों क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। दे मस्ट बी ट्रेन, वो ट्रेन होना चाहिए। दे मस्ट हैव सफिशिएंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी उनके पास होना चाहिए। दे मस्ट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क एट गिवन लेवल। आपने जो समय उसको जो काम दिया है पर्टिकुलर, वो उसको करना आना चाहिए, और ये आपको डिसाइड करना है, आपको उसको परफॉर्म कराना है। यदि कोई काम तो उसको उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। अब यदि कोई पर्सन आपके पास प्रोडक्शन में काम करता है, उसको आप क्वालिटी कंट्रोल का काम नहीं दे सकते, यह आपको भी सोचना है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि उसमें वो काम करने की एबिलिटी है कि नहीं, उसको हमने ट्रेन करा है कि नहीं कर। दे मस्ट हैव अप्रोप्रिएट मैनेजर स्किल। यदि आपने कोई मैनेजर डिसाइड किया है, कोई मैनेजर रखा है, तो उसमें वो स्किल्स है कि नहीं है, वो लोगों से काम करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। अब अप्रोप्रिएट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में यदि बात करते हैं तो बी फार्म, एम फार्म और PhD, या फिर आपके पास BSc टेक्नोलॉजी, MSc टेक, PhD, ठीक, इसमें आप हो सकता है। QA/QC के लिए आपके पास बी फार्म, एम फार्म, PhD होगा, ये चाहिए। BSc MSc टेक, PhD टेक, BSc MSc PhD किस किस में, QC QA के लिए, और जनरली QC के लिए इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। जब आप माइक्रोबायल टेस्ट लगाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको चाहिए। अदर एरिया, इसमें क्या होगा, PG डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अब आपने सेगमेंट अलग अलग प्रोडक्शन में, यदि आप इंडस्ट्री विजिट करने गए हों अपना UG कोर्स में, तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन का एरिया अलग है, पैकेजिंग का एरिया अलग है, क्वालिटी एश्योरेंस का अलग है, एनालिसिस का अलग है। तो ये जो एरिया होते हैं उसमें मतलब पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, अदर एरिया होगी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। जिस पर्सन को आप रखना है तो उसको पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में उसके पास डिप्लोमा है। अब रिलीवेंट एरिया बात करेंगे हम, तो जैसे BE/ME के बंदे भी हम रखते हैं, जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग जिसने कर रखा है उसमें, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट वाले बंदे हम रखते हैं स्टोर में, और जिसको परचेस और स्टोर का फंक्शन जिसको मालूम है। मैनेजरियल स्किल आपके पास MBA PG DBA आपको रखना पड़ेगा इन अप्रोप्रिएट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको HR मैनेजर भी रखना है, आपको मार्केटिंग मैनेजर भी रखना है। तो इस तरह से आपको मैनेजरियल स्किल वाले लोग भी चाहिए। तो मैनेजरियल स्किल के लिए ये क्वालिफिकेशन रहेगी। अब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, आपको ये फैसिलिटी रखना पड़ेगी कि आप अपने एम्प्लॉय को जो आपके यहाँ ज्वाइन होता है उसको ट्रेनिंग की फैसिलिटी आप दें। इसमें क्या होगा, अ पर्सन इज कॉल्ड अ ट्रेन पर्सन व्हेन ही हैज़ अप्रोप्रिएट नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। मतलब किसी पर्सन को हम ट्रेंड पर्सन तब कहेंगे जब उसके पास नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों। अब यहाँ नॉलेज की क्या बात है, नॉलेज मतलब रिगार्डिंग टू द जॉब। नॉलेज ऐसा नहीं कि मुझे मालूम है कि इंदौर का मेयर कौन है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का कौन है, ये नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज मतलब यहाँ रिगार्डिंग टू द जॉब, जो उसको जो काम दिया है उस काम के रिगार्डिंग में उसको नॉलेज है, विच इज़ गोइंग टू द परफॉर्म, एंड आल्सो द नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ GMP। उसको GMP के प्रिंसिपल भी मालूम होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल नहीं मालूम है तो उसके पास नॉलेज कहाँ है। अब स्किल उसके पास क्या है, स्किल यहाँ पर क्या बात होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ही हैज़, और इन अदर वर्ड्स हिज एबिलिटी टू यूज हिज थियोरेटिकल नॉलेज टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल टास्क, अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब या तो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, या उसके पास जो थियोरेटिकल नॉलेज है जो आप B.Pharm में पढ़ के आए हो उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी स्किल। अब यहाँ पर एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एटीट्यूड का मतलब ही मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचे, वो कंपनी के लिए सोचे, वो अपने काम के प्रति सोचे कि मैं काम अच्छा करूँगा। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स परफॉर्मिंग वर्क असाइन टू, जो उसको काम मिला है। सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल,
नंबर ऑफ पीपल की जब हम बात करेंगे तो रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या बनती है, दे शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन टू कैरी आउट ऑल द टास्क फॉर विच मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल। जिस काम के लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए। द सफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन द वर्कलोड। अब सफिशिएंट नंबर मतलब क्या, 10, 20, 50, 100 कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये किस पे बेस्ड है, वर्कलोड पे। यदि स्मॉल हाउस है प्रोडक्शन का तो उसको कम लोग लगेंगे, बड़ा हाउस है तो ज़्यादा लोग लगेंगे, इसलिए ये किस पे बेस्ड है, वर्कलोड पे। कैसे, हाउ मेनी एक्टिविटीज़ इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल डाइवर्स एरिया आर टू बी सुपरवाइज और कैरीड आउट। यदि कोई सुपरवाइजर है या कोई प्रोडक्शन का लॉट बनाने वाला है, चलो मान लेते हैं, आपने देखा है कि प्रोडक्शन टेबलेट्स के प्रोडक्शन कुछ अलग होते हैं, जैसे मानने के लिए बीटा लैक्टमेज अलग बनेगा या स्टेरॉइड्स अलग बन रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री है उसमें 2 प्लांट उसने कर दिए, या एक पर्टिकुलर एक स्टेरॉइड्स के लिए प्लांट थोड़ा सा कर दिया कि वहाँ पे स्टेरॉइड ही बनेगा। अब यदि सुपरवाइज़र को ये है, पैकेजिंग सुपरवाइज़र ही है, तो वो कहाँ कहाँ दिखेगा, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी एक्टिविटी एक साथ चल रही है। हाउ मेनी पीपल आर रिपोर्टिंग टू द वन पर्सन एट अ टाइम। एक समय पर एक व्यक्ति को, यदि कोई मैनेजर है तो उसको कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे काम कर पाएगा। हाउ मेनी शिफ्ट द प्लांट इज ऑपरेटेड, कितनी शिफ्ट में प्लांट चल रहा है। पूरी शिफ्ट के लिए तो कोई मैनेजर नहीं रह सकता, मॉर्निंग से लेके यदि सुबह 7 बजे से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो दूसरे दिन 7 बजे तक भी वो नहीं रह सकता, क्योंकि अगले दिन फिर 7 बजे से उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। TGA ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइन क्या कहती है, द मैन्युफैक्चरर शुड हैव एन एडुकेट नंबर ऑफ पर्सनल विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जितना चाहिए उतने लोग होना चाहिए, और क्या, क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन एनी वन इंडिविजुअल शुड नॉट बी एक्सटेंसिव एज टू प्रेजेंट एनी रिस्क टू क्वालिटी। इतनी ज़्यादा किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए कि जो उसकी क्वालिटी में कोई रिस्क पैदा करे या उसकी क्वालिटी किसी कारण से कहीं अफेक्ट हो। मानने के लिए अभी 2 प्रोडक्शन है, 2 प्लांट है, अब उस 2 प्लांट में एक व्यक्ति कैसे काम करेगा। यदि डिस्पैच वाले काम व्यक्ति को, जो प्रोडक्शन वाला है, उसी को आप बोल दोगे कि प्रोडक्शन भी देखो, प्रोडक्शन के साथ अब पैकेजिंग भी देखो, और पैकेजिंग के साथ आप स्टोर में जो माल जा रहा है वो भी देखो, हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो देख ही नहीं सकता। इसलिए आपको लोगों की ज़रूरत तो होगी, उसका एबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क एट गिवन लेवल। अब ये आपको पता करना है कि उसको जो टास्क दिया है वो पर्टिकुलर समय पे कैसे नहीं देगा, है ना, कैसे परफॉर्म करेगा। अब अलग अलग चीज़ें रहती हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन, कितने सारे ऑपरेशन हैं आप भी जानते हैं। मशीन ऑपरेटर हुआ, फ्लोर सुपरवाइज़र हुआ, जूनियर सीनियर मैनेजर्स हुए, टॉप मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हुए। तो इनको अपने काम की एबिलिटी, मतलब इनको अपना काम कैसे करना है ये आना चाहिए, पर्टिकुलर ट्रेंड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैनेजरियल स्किल। अब यहाँ बात करेंगे मैनेजर्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे बड़ा जो काम होता है वो मैनेजर्स का होता है। अभी हम बात करते हैं यदि जो फ्लोर मैनेजर है या उसका सब मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर एक चेन है किसके बीच में, आपके अपर मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के, जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, जो लोअर एम्प्लॉय है, उनसे आपको काम लेना है। किस तरह से लेना है, जो GMP की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप, और जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। तो आप एक चेन का काम कर रहे हैं उनके बीच में, तो मैनेजर में क्वालिटी होना चाहिए। मैनेजिंग इज एसेंशियल एक्टिविटी ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर जो है एक एसेंशियल एक्टिविटी है किसी भी लेवल पर। द गोल ऑफ मैनेजर्स इज टू क्रिएट अ सरप्लस एंड टू बी प्रोडक्टिव, मतलब जो मैनेजर है उसको सरप्लस देना है। अपना जो काम है, अपना जो टारगेट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, आपको काम करना है, और आपके पास रिसोर्सेज जो है उसके साथ। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि 10 लोग हैं तो आपको 25 चाहिए तो 25 ही चाहिए। हाँ, 10 की जगह आप डिमांड कर सकते हो 15 या 17 लोगों की, तो उस 15-17 लोगों में यदि आपने काम करके दिखाया तो ये आपकी मैनेजरल एक्टिविटी हुई है, मैनेजरल क्वालिफिकेशन हुई, क्वालिटी हुई। तो ये आप में डेवलप होना चाहिए, और इसको डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देती है कंपनी, प्रोग्राम्स इस तरह से करती है।
अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं वीडियो छोटे इसलिए बना रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो देखने में इजी रहता है और वापस से हम इसको रिकॉल करने में भी इजी रहेगा। तो हम आगे बात करेंगे इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। थैंक यू।